नाम संजीव कुमार है और मैं पटौदी से बिलोंग करता हूँ। करीब 3 साल पहले सिस्टम से जुड़ा था। सिस्टम से जुड़ने का जो रीजन था, मेरी वाइफ की हेल्थ थी। मेरी वाइफ की हेल्थ बहुत खराब थी। 106 किलो वेट था उनका, देख सकते हो आप 106 किलो वेट। 106 किलो वेट में भारी भरकम है वो, और जो प्रॉब्लम थी उनको देख के बड़ा कहता था कि जब भी घर में आओ तो ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, डॉक्टर को दिखाओ। एक छुट्टी मिलती थी, उसी में डॉक्टर के पास लेके जाना, और काफी सारी प्रॉब्लम थी। हार्मोन्स अनबैलेंस थे उनके, और नी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी थी। अल्सर, 17 साल से अल्सर था। और ऐसे सोशल मीडिया पे मैं जब फोटो देखा मैं पारी सर का, तो 17 किलो फैट लॉस का मुझे रिजल्ट दिखा वहां पे, और सर से कांटेक्ट किया। सर पटौदी आए और चेकअप कराया अपनी वाइफ का, तो पता चला, जैसे मैडम ने कहा, स्कैनर पे जब खड़ा किया तो पता चला कि इतने ओवरवेट है, कितने इनके इंचेस बढ़े हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो सर ने सजेस्ट करा कि न्यूट्रिशन की सख्त आवश्यकता है। सर ने जो डाइट चार्ट दिया, जो हमें सजेस्ट करा, मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा सर से कि होगा नहीं होगा, क्योंकि मेरे जो सामने जो सर थे और पहले वाले फोटो जो थे तो बिल्कुल बदले हुए थे, तो मुझे बिलीव था। तो इस सिस्टम पे मैंने बिलीव करके न्यूट्रिशन स्टार्ट करा अपनी वाइफ को, और स्टार्ट कर रहा था उनको पहले महीने में 2.5 किलो वेट कम हुआ। 2.5 किलो वेट जैसे ही कम हुआ तो बिल्कुल चेंजेस थोड़े से आने लगे। जैसे मैडम ने बताया, 2 दिन में इनका मतलब एनर्जी आ गई, तो इनको पोछा लगाने में जो दिक्कत होती थी, धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट शुरू हो गई। और ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही, और 4-5 महीने इन्होंने कंटिन्यू इस न्यूट्रिशन को लिया, और 28 किलो वेट कम हुआ। 28 किलो जो वेट कम हुआ तो इनका अच्छा रिजल्ट आया। तो मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, आप देख सकते हो। मेरा भी भारी भरकम शरीर था, और डिस्क की प्रॉब्लम थी मुझे, यूरिक एसिड था, और थायराइड पेशेंट रहा हूं मैं। इसके साथ साथ जब इनका रिजल्ट आया, मैंने अपनी बॉडी पे काम किया, तो मैंने अपना 14 किलो फैट लॉस किया, और अभी तक मेंटेन करके रखा हूँ। ये हमारा रिजल्ट है, सोशल मीडिया पे छाया रहता है। और जब अच्छा रिजल्ट आता है तो घर में और भी सदस्य होते हैं। ये मेरा बेटा है, सब कहते हैं कि आप लोग फिट हो गए, पर बेटा फिट क्यों नहीं है? बेटे को क्यों ऐसा खवा के बेटा फिट नहीं हो पा रहा है? तो हमने अपने बेटे पे काम किया, बेटे को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराया, तो उन्होंने अपना 14 किलो वेट गेन किया। जब इनका रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे का 14 किलो वेट गेन हुआ, मेरी बेटी ने 5 किलो वेट गेन किया। राखी ना, मेरी बेटी गुड़िया रितिका छोटी है, जब भी मैं ट्राई करती होती थी, तुरंत 2-3 किलोमीटर चलते थे, वोमिटिंग हो जाती थी। वोमिटिंग होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, गाड़ी 4-5 बार 6 बार रोकनी पड़ती थी। लेकिन डायनो से एक जबरदस्त काम किया। डायनो उस समय वो 3 साल पहले छोटी थी, तो डायनो से स्टार्ट करा है, अभी वो सेक लेती है। मेरा पूरा परिवार पिछले 3 साल से मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज के समय में बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये बिफोर अर्बन लाइफ हमारी ऐसी, ये लाइफ डिजीज प्रॉब्लम है, बोलते ना कि प्रॉब्लम क्या है, ये लाइफ डिजीज प्रॉब्लम है। जो आप जो देख सकते हो, लेट नाइट खाना खाना, पार्टी एंजॉय करना, और फिर आके सो जाना, ये इस तरह की हमारी लाइफ थी, आप देख सकते हो। उसके बाद जब हर्बल लाइफ हमारी जिंदगी में आया तो एकदम चेंज हो गए। देख सकते हो मेरी वाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल टोटली मैं भी चेंज हो गया हूँ। और उसके बाद इन सब्सक्राइबर से क्रैपिंग करेंगे, क्योंकि ये अगर ना होते तो शायद हमारी जिंदगी नहीं बदलती। अब पता नहीं आज भी डॉक्टर के धक्के खा रहे होते हैं। तो इन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। जितने भी कोचिज यहाँ पे जो गाइडेंस देते हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जब एजुकेशन करके आपका नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। बुक्स तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन बुक्स को पढ़ाने वाला मतलब तो चाहिए ना। स्कूल में बच्चों की भेजते हैं, स्कूल में बच्चों को इसलिए भेजते थे कि वहां से कुछ सीख के आए। वहाँ जो टीचर होते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सेम यहाँ पे भी है, और अलग अलग कोच अलग अलग अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, थायराइड। आज इतना वो हो चुका है, हर घर में फैल चुका है। इसमें जेंट्स नहीं छूटा, लेडीज नहीं छूटे, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड है। मतलब जन्म से भी थायराइड हो रहा है। आप लोग यकीन करोगे, जन्म से भी थायराइड हो रहा है। थायराइड क्या है, आप इसको नोटिस कर लीजिए। थायराइड क्या है, क्या काम करता है, कितने तरह की थायराइड होती है, और थायराइड के टेस्ट क्या क्या है, रीजन क्या है, क्या रीजन हो सकते हैं थायराइड के प्रॉब्लम जो होती है, और सिम्टम्स क्या है, इसके क्या सिम्टम्स है, और 3 कौन से दुश्मन है, 3 दुश्मन कौन से हैं जो थायराइड के दुश्मन है, और इसको कैसे हम घर पे ही सही कर सकते हैं। मेडिकल मतलब आप कहते हैं जो एलोपैथिक है, एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। अगर मेडिसिन खा रहे हैं तो अपनी, मैं आगे बताऊंगा, अब तो आप बहुत मतलब गलत कर रहे हो। थायराइड होता क्या है, ये सामने देख सकते हैं, मेरे गर्दन को देख सकते हो, और सेम यहाँ में जो दिखाया गया है वो दिखाना चाहूंगा। ये टिकली टाइप का एक होता है, तो यहाँ पे ये थायराइड ग्रंथि होती है। ये थायराइड ग्रंथि होती है, ऐसे अपने हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे अपने थायराइड ये रिलीज होते हैं, ये सेम ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो बिल्कुल माथे जो बिंदी लगाते हैं, बिंदी के नीचे वाला एरिया, ये ग्लैंड होता है। यहाँ से सारा कंट्रोलिंग, यहाँ से ये कंट्रोल करता है, यहाँ भेजता है। तो T3 और THS लेवल को, T3 और T4 को लेवल करने के लिए बोलता है कि यहाँ पे जाओ और इसको लेवल करो। लेकिन
लेकिन क्या होता है जब इसकी बात नहीं मानते, जब आदेश देता है इसको T3 और T4 को कि आप जाओ THS को कि जाओ और वहां पे अपने हार्मोन्स को वो बैलेंस करो, बट क्या होता है जब ये काम नहीं करता, जब इसका ऑर्डर नहीं मानता तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। और सभी के जो लेडीज है जेंट्स है सभी ह्यूमन बॉडी में सबके 7 ग्लैंड होते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया जहाँ तिलक लगाते हैं प्रोटीन ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, ये जहाँ बना हुआ है, थाइमस ग्लैंड होता है, पैनक्रियास ग्लैंड होता है और एड्रिनल ग्लैंड होता है, और लेडीज में ओवरी होता है और जेंट्स में टेस्टिस टाइप का एक ग्लैंड होता है। 7 ग्लैंड अपने शरीर में होते हैं जिसकी तरह हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब थायराइड बढ़ जाता है, थायराइड जरूरी भी क्यों है, क्योंकि थायराइड अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर थायराइड मतलब थायराइड जरूरी भी है, शरीर के अंदर थायराइड होना जरूरी है। अगर ये रेगुलेट करता है अपना बॉडी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करता है। अगर थायराइड हमारा मिसबैलेंस होता है, अप डाउन होता है तो मेटाबॉलिज्म हमारा स्लो होता है या फास्ट होता है। फास्ट के भी नुकसान होते हैं और स्लो के भी नुकसान होते हैं। जब स्लो होता है तो हमारा तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी जो मेटाबॉलिज्म हमारे जो हम जो खाना खाते हैं ना उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। अगर वो आपका स्लो है तो आपका डाइजेशन सही नहीं रहेगा, अगर वो फास्ट है तो आपको लूज मोशन लगे रहेंगे, कम होता है। और अपने रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। जब बच्चे जब मतलब एज बढ़ती रहती है तो उसको ग्रोथ में भी काम करता है ये हार्मोन्स, और अपनी बॉडी को टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करता है। अगर आपका थायराइड अगर कम ज्यादा है तो वहां पे दिक्कत होती है। अपनी बॉडी के लिए जो बॉडी में फंक्शन होते हैं उसको काम करने में काम करता है ये। और कितने तरह की होती है, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब है कम, हाइपो का मतलब होता है कम। T3 THS लेवल वहां पे कम होता है, वहां पे जो हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए वो कम होते हैं और THS लेवल हाई हो जाता है। आपका THS लेवल को हाई हो जाता है। और हाइपर का मतलब होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा है, हाइपरटेंशन होता है ना, हाइपर का मतलब ज्यादा ज्यादा। तो आपके वहाँ T3 THS लेवल आपके वहां पे ज्यादा निकलते हैं लेकिन THS लेवल आपका लो हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं। उस केस में क्या होता है रीजन हाइपो जो होता है उसके रीजन क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म के रीजन क्या है, वो ये ऑटोइम्यून डिजीज है। ये ऑटोइम्यून डिजीज है, मोस्टली ये फीमेल के अंदर होता है। और ये पहले बताया गया कि ये आयोडीन की कमी से होता है। 2006 से पहले आयोडीन की कमी थी उस समय, लेकिन उस समय देखा होगा आपने मोटे मोटे यहाँ घेंगे लड़के थे, किसी के बाबूजी के किसी के लेडीज के मोटे मोटे घेंगे होते थे, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज आयोडीन की कमी नहीं है, फिर भी ये हर घर में थायराइड पहुंच रहा है। इसका रीजन क्या है, इसकी काफी सारी इसका रीजन है एंटी थायराइड मेडिसिन। तो मेडिसिन आप एक बार शुरू कर देते हो तो ये डॉक्टर लाइफ टाइम के लिए बोलते हैं कि लाइफ टाइम आपको उठते ही ये मेडिसिन खानी पड़ेगी, इसके बहुत नुकसान है। ये जेनेटिक भी हो सकता है और स्ट्रेस लेने से भी थायराइड बढ़ जाता है। और जो रेडिएशन बार बार MRI कराना, CT स्कैन कराना, इससे भी आपके थायराइड ये बढ़ जाते हैं। और आपकी जिसकी थायराइड की सर्जरी हुई है किसी की तो ये भी उसे हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अब ये अब बात आती है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में क्या दिक्कत होती है, सिम्पटम्स क्या होती है, लो एपेटाइट, मतलब उसको भूख कम लगेगी, कम खाएगा बंदा लेकिन वेट गेन होगा, उसमें भूख कम लगेगी लेकिन वेट गेन ज्यादा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, इरिटेशन ज्यादा रहेगा, उसके हेयर फॉल, जैसे मेरे हेयर फॉल बहुत बढ़िया है, भूख कम लगती थी, हेयर फॉल मेरे बड़े हैं, मुझे पता नहीं था थायराइड है, ये मेरे थायराइड हुई है और मेरे हेयर फॉल हुए। और लेस स्वेटिंग, उसको बहुत कम पसीना आएगा। काफी लोग देखते हैं ना कि मेरे पसीने नहीं आते, तो उनको क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। वीकनेस, हमेशा वीकनेस रहेगी और ठंड रहेगी, उनको हमेशा लगेगा मुझे ठंड लग रही है। और उनके हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होता है वो बिल्कुल स्लो होता है। हार्ट रेट उसका देखोगे तो वो 66 होना चाहिए, वो हार्ट रेट उनका 56 या 60 से भी नीचे रहता है। तो उस समय क्या है, उनको हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत है उनको। और उनकी मेमोरी भी, याद भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है उनको। और लेडीजों में इरेगुलर पीरियड्स, जो पीरियड्स आने चाहिए टाइमली वो आते नहीं है। अब आते हैं रीजन ऑफ हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है, हाइपर होता है बढ़ना, ये ऑटोइम्यून डिजीज है। और ये काफी सारी जो मेडिसिन आप लेते हो ना, मेडिसिन ज्यादा मेडिसिन लेने से बीमारी बढ़ जाती है। तो इसका इलाज बताता हूँ मैं। इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें भूख अच्छी लगी, आदमी अच्छा खाएगा अच्छा, लेकिन उसका क्या होगा, वेट लॉस होता चला जाएगा। जैसे सुमन जी हमारे साथ है, अच्छा खाते हैं लेकिन फिर भी क्या होता है, उनका वेट लॉस हो रहा है, उनको पसीने बहुत आते हैं, आपके हार्ट बीट बढ़ती रहती है, हार्ट रेट आप देखोगे तो करीब करीब आपका 70, 80, 90 के अबाउट हो जाता है।
और फील हॉट, वो बहुत ज्यादा गर्मी का महसूस करेंगे, सर्दी में भी उनको लगेगा पसीने आ रहे हैं और नर्वस सिस्टम उनका खराब हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थायराइड टेस्ट। टेस्ट हमारे कौन से टेस्ट है? थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करा सकते हो, थायराइड फंक्शन है ब्लड टेस्ट में ये आप करा सकते हो। उसका जो लेवल है, जो थायराइड का जो लेवल है 0.27 से लेके 4.2 होना चाहिए, मतलब इसके बीच में अगर आपका थायराइड है तो बिल्कुल आप सही हो, और इससे ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आते हैं कि इसके 3 दुश्मन कौन है। इसके जो हमें थायराइड है उसके 3 दुश्मन कौन है? सबसे पहला है, नोट कर लो आप सबसे पहला अनहेल्दी फूड। अगर आपका फूड अनहेल्दी है, आप अच्छे से डाइट नहीं ले रहे तो आपको थायराइड है, आप थायराइड जिंदगी भर सही नहीं कर सकते हो। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जैसा कि मैंने बताया अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लेट नाइट खाना खाना, रोज इस तरह की अल्कोहल लेना, काफी सारी प्रॉब्लम होती है। तो ये एमबीबीएस डॉक्टर आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे सुबह उठते मेडिसिन, लेकिन मैं कह रहा हूँ डॉक्टर ने भी किया है कि हम इसको क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं जो मेडिसिन सुबह सुबह दी जाती है। मेरे साथ ऐसा ही एक हादसा हुआ था, सुबह सुबह जब मैं थायराइड की टैबलेट ले रहा था, सुबह गर्म पानी पीने गया था, तो मैंने जब टैबलेट ली तो मैं तड़फड़ाने लगा कबूतर की तरह, तो मैंने उसके पीछे पड़ा। उसके पीछे पड़ना, आप भी जो थायराइड से टैबलेट लेते हैं उसके पीछे पड़ना, उसमें लिखा है आपका हार्ट फेल हो सकता है। तो सेम मुझे पीने निकालने लगी थी कि शायद मुझे प्रॉब्लम है। उस दिन से मैंने वो अपनी टैबलेट फेंक दी और मैं इस सिस्टम से जुड़ा, और आज तक मुझे थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। और आप अगर मेडिसिन छोड़ना तो टेपर डाउन छोड़िए, 2 दिन छोड़ के 3 दिन लीजिए, ऐसे ऐसे करके टेपर डाउन में टैबलेट छोड़नी है, आपको तुरंत टैबलेट नहीं छोड़नी है जिनको थायराइड है। अब आ जाते हैं थायराइड ट्रीटमेंट। एज पर मॉडर्न साइंस बोला गया है कि इसका परमानेंट क्योर नहीं है, कोई भी इसका परमानेंट क्योर नहीं है, ओनली मैनेज कर सकते हो एलोपैथिक में अंदर। एलोपैथिक के अंदर आपको जो टैबलेट जो दिखाई गए लोथेरेक्सन और अलग काफी सारी टैबलेट आती है, ये सिर्फ एक सप्लीमेंट है जो T3 और THS लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, सिर्फ कंट्रोल करने का, डिजीज क्योर करने का काम नहीं करता, सिर्फ ये करता है। और आपको इसको करने से आपको क्या होगा, आप देख लीजिए जिसको थायराइड की शिकायत है उसको बीपी की दिक्कत होने वाली जितनी टैबलेट आप लेते रहेंगे ना, कोई एक चीज ज्यादा नहीं करनी उसको। उसका जैसे कोई पानी है, आप एक मैं एग्जांपल दूंगा, पानी बह रहा है और उसको आगे से दबाओगे प्रेशर, पीछे क्या होगा, पीछे मोटर पे जोर पड़ रहा है ना, पीछे जो हार्ट है उसपे जोर पड़ रहा है ना, जब आप आगे से दबाते हो प्रेशर जितना आना चाहिए जितना निकलना चाहिए, बट आप जब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो उस पाइप को आगे से खींचते हो दबाते हो तो क्या होगा, पीछे मोटर में दबाव पड़ता है। सेम हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे THS और T3 लेवल आप जब निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन से, तो हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आती है, हमारा बीपी बढ़ सकता है, शुगर लेवल हमारा बढ़ सकता है, और आपको स्वेलिंग आ सकती है अपने जो एरिया इस जो अपना ग्लैंड है यहाँ पे, इस एरिया में आपको सूजन आ सकती है। ऐसा क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये चक्कर है पूरा। ये T3 THS लेवल को कंट्रोल करना चाहिए हमें। ये जो लोग हैं आप इनको समझ सकते हैं, ये कौन है, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं इनके पास पैसों की, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं कि विमल खाइए, इलायची खाइए, मतलब ये जहर बेच रहे हैं, जहर। तो ऐसे लोगों पे विश्वास मत कीजिए, ये जो जहर बेच रहे हैं, काफी सारी एडवर्टाइजमेंट आती है, इन पे बिल्कुल विश्वास ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरी अर्थी मेरे अपने हाथों से बना रहा हूँ, तो समझ लो आप अगर डेली बेसिस पे टैबलेट थायराइड की ले रहे हैं तो थायराइड की टैबलेट डेली बेसिस पे लेने से आप अपनी अर्थी बना रहे हो, अपनी अर्थी अपने हाथों से बना रहे हो आप। तो ये आज से मैं बोलूंगा आप लोगों को कि टेपर डाउन में अपने टैबलेट बंद कीजिए। ये एक रिजल्ट है जिसका रिजल्ट आया था, इन्होंने इसका रिजल्ट देख रहे हो 8 जून 2021 में 14.83 का थायराइड का था, और उसके बाद जब इन्होंने अपनी डाइट ली तो इनका रिजल्ट 1 महीने के अंदर 3.90 इनका रिजल्ट आ गया, बिल्कुल क्योर हो गया कुछ ही दिनों के अंदर। जो हमारी जो डाइट है उस डाइट को कंट्रोल करके आपको क्या करना है, इसको क्योर करना है ऑटोमेटिक डिजीज को। B12 डिजीज के अंदर B12 की कमी है, वो थायराइड पेशेंट बन सकता है। अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट में आप लोगों को अपने आप को कोच बताएगा, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट को जरूरी है। लेमन जूस कौन कौन पीता है? लेमन जूस समझ रहे हो, सुबह सुबह जो पीते हैं अपना नींबू पानी प्लस में हनी, 2 चम्मच खाली पेट पीजिए, आप देखेंगे आपका थायराइड कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्प्टी स्टमक आपको ये लेना है, और 1 से 2 महीने के अंदर 4 से 5 हफ्ते में एक बार लेंगे तो आपका ये थायराइड नॉर्मल हो सकता है इससे। और ये कुछ आसन है,
आसन है, भुजंगासन है, पवनमुक्तासन है, हलासन है और सूर्य नमस्कार आसन है। ये आप करोगे तो आपके लिए थायराइड के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। जबरदस्त है, जबरदस्त। आप इसको करके देखेंगे और उसके बाद आपने डेली बेसिस पे 8 से 10,000 कदम चलने की हैबिट डाली आप लोग। सच में आप देखोगे जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं, जबरदस्त आपको रिजल्ट आने वाले हैं। बिल्कुल जो हर्बल लाइफ की जो डाइट है उसको बिल्कुल मिस ना करें। और एक सेलुलोज टैबलेट आता है, थायराइड पेशेंट वास्ते उसको जरूर लें और आप देखोगे आपका रिजल्ट बहुत बेटर होकर चला जाएगा। मैं अब एक बंदों का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा जो थायराइड पेशेंट थे और अभी नॉर्मल हो गई है थायराइड पेशेंट, कोई पर अपना हैंडल करेंगे तो आपको बेनिफिट हुआ है। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते सर। मेरा थायराइड था 2008 से। 2008 से, ओके। अब मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आ गया। मेरे को हर्बल लाइफ आने से हुआ ये सारा था। के लिए यहाँ पे जब आए थे तो इनको बहुत ही स्वेलिंग थी और जैसा कि मैंने बताया कि थायराइड इसका नॉर्मल हो गया, बहुत सुंदर। लेकिन हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते। हाँ, एक हेल्दी डाइट, जैसे मैंने बताया हेल्दी डाइट लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सकती है। अलका जी के पास चलते हैं। यस मैम, म्यूट कीजिए। नमस्ते सर। सर मेरा थायराइड 2006 से था। ओके। तो जब मुझे थायराइड था तो मेरा फेस और सारा शरीर ऐसा फूल जाता था और सारा शरीर ऐसे कुछ काम नहीं कर पाती थी। सारा शरीर बहुत पेन करता था और जो मैं बात भी करती थी तो उसमें मुझे सांस चढ़ता था। मैं नॉर्मल बात नहीं कर पाती थी। लेकिन आज के डेट में मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत सुंदर। थायराइड नॉर्मल हुआ है यहाँ पे आके क्योंकि उन्होंने अपनी हेल्दी डाइट ली है। सर सभी को नमस्ते। मुझे सर 2007 से थायराइड था और मुझे पहले पता नहीं था। मुझे बहुत इशू बने रहते थे। फिर मैं दवा लेती रहती थी, मुझे पता नहीं था कि मेरे को थायराइड है। फिर इसके बाद जब मेरे को किसी ने सजेशन दिया कि आप अपना थायराइड चेक करा लो, डॉक्टर बोले, तो मैंने कराया तो मेरा काफी बढ़ा हुआ था। मैं पूरी फूल गई थी, मेरी बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी सर। फिर दवा लेती रही, कई साल से बराबर मैं दवा ले रही थी, मुझे इतना आराम नहीं था। और अभी ये 3 महीने से जो मैं इसमें क्लब में जुड़ी हूँ आके, और जुड़ने के बाद जैसे ये मैंने अपना फिर अभी कराया, 15 दिन पहले मैंने अपनी रिपोर्ट देखी तो मैं एकदम नॉर्मल हूँ। मैंने दवा 2 महीने से लेना बंद कर दिया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था अब आप फिट हो। तो मुझे बहुत दिक्कत थी सर, लेकिन अभी इसमें हर्बल लाइफ में जुड़ने के बाद अब मेरे पास कोई थायराइड, बीपी, शुगर कुछ भी नहीं है। थैंक यू करना चाहूंगी इस क्लब का और अपने कोच का और सर सारे कोच का धन्यवाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा यहाँ पे आने के बाद। बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर रिजल्ट है, थायराइड उनका नॉर्मल हो गया। और दोस्तों अभी टाइम पे अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम हो चुका है और शाम को सही हम 7 बजे ज्वाइन करेंगे। फिर